जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे इश्क कर बैठा है तो क्या है इस पर्सन के दिल के जज्बात और क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टारो में से लेंगे कुछ कार्ड्स और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग डिपेंड्स। और जैसा कि ये टॉपिक रिपीट होता रहता है, लेकिन हर बार अगर आप देखेंगे तो टैरो के कार्ड्स भी अलग होते हैं और ओरेकल मैसेजेस भी अलग होने की वजह से जो हमें एक मैसेज मिलने की हम कोशिश करते हैं कि उस पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो मैसेजेस भी डिफरेंट होते हैं। तो अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरा रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वैंड्स। फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। वैंड रिप्रेजेंट करते हैं पैशन को, तो दिल में तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपको लेके कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक पैर ज़मीन पे है और दूसरा पैर ये आगे बढ़ाने की कगार में है। वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ कोई पैशनेट एक्शन लेना चाहते हैं। मतलब अगर अब तक उन्होंने आपको अपने प्यार का इजहार नहीं किया है तो ये सोच रहे हैं, क्या पता शायद कल के वैलेंटाइंस डे को भी ये अपने जज्बात आपके सामने रिवील करे। फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, समय को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है। आखिर कब तक ये दिल ही दिल में आपको लेके सोचते रहेंगे या फिर आपसे अपने दिल की बातें छुपाते रहेंगे, इसी बात को लेके ये पर्सन परेशान है। लेकिन जैसे ये वक्त बताता है कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में 24/7 आप रहते हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। फिर है द फूल, ये पर्सन अपनी मस्ती में खोया रहता है। इमेजिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, मतलब खुली आंखों से सपना देखने वाला ये इंसान है। इसके पास हो सकता है ज़्यादा कुछ सेविंग वगैरह भी नहीं है, थोड़ा सा केयरलेस नेचर है, यानी कि फ्यूचर को लेके भी कुछ अच्छी खासी प्लानिंग है ऐसा भी नहीं है, लेकिन अपनी मस्ती में जीने वाला ये पर्सन है। ये जैसे आगे यहाँ तक पहुँच गया है, आगे रास्ता नहीं है, ये छोटा सा डॉग उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही शायद इनके घर वाले भी इनको समझाते रहते हैं कि ज़िंदगी में सोच समझ के आगे कदम उठाया करो या फिर अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लिया करो। लेकिन ये पर्सन अपनी मस्ती में खोए रहने की वजह से काफ़ी कुछ इमेजिनेशन में ही सोचते रहते हैं और यहाँ पे भी ये आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अगला कदम क्या ले ये उनकी समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट है द सन, ये टारो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। जैसे ये इमेज देख के ही सब कुछ पता चलता है, सेंसुअलिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब रोमांटिक फीलिंग से ज़्यादा इनको आपके लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हैं। और ये आप कह सकते हैं कि इमेजिनेशन में ज़्यादा खोने की वजह से इनकी फैंटेसी जो है वो बंद होती नहीं है। ये कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं कि आप उनके साथ होंगे तो क्या होगा वो लम्हा या फिर कुछ और बातें। फिर है 4 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, 3 कप है, लेकिन इस पर्सन को वैसे ही ये इस कप की चाहत है। वैसे ही इस पर्सन के इर्द गिर्द शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो दिल से इनको पसंद करते हैं या फिर ऑलरेडी उन्होंने उनको बता दिया है कि वो उनके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन आपके अलावा और किसी को नहीं चाहते। ये उनकी तरफ नज़रअंदाज करते हुए, उन लोगों को इग्नोर करते हुए बस वही विश करते रहते हैं कि काश सामने से आप उनके प्यार
प्यार को एक्सेप्ट करे या फिर प्यार का इजहार करे। फिर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन अपने दोस्तों से काफ़ी ज़्यादा आपको लेके डिस्कशन करते रहते हैं, उनसे भी सलाह मशवरा लेते रहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करने से मेरी बात बन जाएगी। तो उनसे भी सलाह मशवरा करते करते ये आपको हासिल करना ज़रूर चाहते हैं। फिर है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, ये विश कार्ड होता है। ये इमेज भी सब कुछ बता ही रही है। तो दिल से बस ये वही विश करते रहते हैं कि इन्हें ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए अगर आप इन्हें मिल जाते हैं तो। और फाइनल कार्ड है 7 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन के रास्ते में शायद कई सारी रुकावटें हैं और इन्हें अच्छी तरीके से पता है कि आपकी तरफ आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। ये उनके करियर के मसले हो सकते हैं, घर वाले इनको शायद रोक रहे हैं क्योंकि ये पर्सन ज़िंदगी में सेटल नहीं है, या फिर थोड़ी इनकी नादानियों की वजह से भी ये हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मोल ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अब ये इस हालत में पहुँच गए हैं कि अपने पर्सन को पाने के लिए मैं किसी भी हालत से गुज़र जाऊँगा या गुज़र जाऊँगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक अपनी धुन में सवार होने की वजह से ये पर्सन बस आपको पाने की चाहत में कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। अब देखते हैं ओरेकल कार्ड, फेसिंग डिपेंडेंसीज और मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ लव। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज की बात आ रही है, कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ बातों के ऊपर शायद ये या तो घर वालों के डिसीजन के लिए डिपेंडेंट है, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली की वजह से इन्हें पता है कि आपको ये बता भी देंगे तो भी शायद आप वो फैसला नहीं लेंगे अगर आपके घर वाले नहीं मानेंगे या फिर नहीं मान रहे तो प्यार में दिक्कत हो सकता है। फैमिली ये एक इशू है। फिर है रीवैल्यूएटिंग पास्ट लव एक्सपीरियंसेस एंड बीइंग रेडी टू मेक अ डिसीजन। तो पास्ट में शायद इस पर्सन को हो सकता है कुछ ऐसे बुरे एक्सपीरियंस पास्ट में मिले हैं, जैसे यहाँ पे बिच्छू कई सारे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि ट्रू फीलिंग्स उनकी अलग होती है, दिखावे का उनका एक बिहेवियर अलग होता है। वैसे ही मे बी इस पर्सन ने पास्ट में कुछ धोखा खाया हुआ हो सकता है, जिस वजह से ये अब डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं या फिर कतरा रहे हैं। फिर है क्लियर कम्युनिकेशन एंड इंडिपेंडेंस इन लव, बीइंग ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट। तो यहाँ पे डायरेक्ट बात आपसे कहना चाहते हैं। जैसे ये कार्ड ही बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वैसे ही आपका शायद इंडिपेंडेंट नेचर है, मतलब आपकी जो एक अपनी मस्ती में रहने वाली आदत हो सकती है, या फिर आप गॉसिप वगैरह करने वाले पर्सन अगर नहीं है तो इन्हें लगता है कि आप उनके लिए बिल्कुल सही मैच है और ये अपने दिल की सच्चाई डायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं या बताने के बारे में सोच रहे हैं। मेकिंग सिग्निफिकेंट चॉइसेस इन लव एंड हार्मोनाइजिंग ड्यूअलिटीज़। तो कुछ चॉइसेस इनको करने हैं, लेकिन ये यही सोच रहे हैं कि ये अगर आपको बता भी देंगे कि ये आपको बहुत से ज़्यादा पसंद करते हैं तो भी क्या आप बाकी लोगों में से इनको चुनेंगे या फिर इनको नज़रअंदाज करेंगे। तो ये डर ज़रूर उनको सता रहा है कि कहीं आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। नेक्स्ट है ट्रांजिशन टू क्लामर स्टेट इन लव, मूविंग अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे इनको सुकून चाहिए। जैसे ये कार्ड काफ़ी कुछ रोमांटिक फीलिंग्स को बता देता है। इस पर्सन को बस यही चाहिए कि जब भी आपसे बात करे आप दोनों में कोई बहस ना हो या फिर मसला बिगड़ ना जाए। ऐसे जैसे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, वैसे ही आपकी तरफ से भी इनको ऐसा ही आंसर मिले जो ये सोच रहे हैं। अ मैसेज अबाउट प्रैक्टिकल मैटर्स इन लव। तो दोस्तों से अगर ये बातें करते हैं या फिर घर वाले इनके तैयार नहीं हो रहे हैं, उसके पीछे शायद प्रैक्टिकल बातें ये एक इशू हो सकता है। तो आपको बताना चाहते हैं कि अगर तुम मुझे एक मौका दे सकते हो या दे सकती हो तो मैं अपनी आइडेंटिटी साबित करके रखूँगा, या फिर फाइनेंशियली भी थोड़ा स्टेबल होने की कगार पे ये पर्सन है अगर आप उनको एक मौका देते हैं या फिर उनकी बात समझ के लेते हैं। तो फिर है क्रिएटिंग अ लास्टिंग लेगेसी इन लव, फैमिली एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। तो यहाँ पे वही बात आ रही है, ये पर्सन अपनी खुद की एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे पर्सन के साथ जिससे ये प्यार करते हैं। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए ये आपको बिल्कुल परफेक्ट समझते हैं। और फाइनल कार्ड है नर्चरिंग लव, फ्लोरिशिंग बॉन्ड्स एंड इमोशनल अबंडेंस। ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपसे अटैचमेंट रखे हुए हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको खोने से डरता है। और यही डर है जो उन्हें आपकी तरफ आगे बढ़ने से भी शायद रोक रहा है कि अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको बताऊँगा या बताऊँगी मेरे जज्बात क्या है, लेकिन सामने से आप अगर उनको
इग्नोर करेंगे या फिर उनको रिजेक्ट करेंगे तो ये बातें उनके बर्दाश्त की बाहर होगी, ऐसा डर इनको लग रहा है, जिस वजह से शायद ये और ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। लेकिन जैसे दिल के ऊपर काबू नहीं होता किसी का भी, वैसे ही दिल से तो ये पर्सन आपसे इश्क कर बैठे ही है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट